हेलो फ्रेंड्स, हरियाणा एग्जाम ए टू जेड के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज है 4 जनवरी और स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे राष्ट्रीय करंट अफेयर, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, खेल कूद करंट अफेयर्स और आर्थिक करंट अफेयर्स। साथ ही हम आपको वो विषय भी बताएंगे जो हाल ही में चर्चा में है और बताएंगे हम आपको विस्तार से और समझाने की कोशिश करेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्टेट यानी राज्य शराबबंदी करते हैं और बताएंगे आपको एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम आपको बता दें, बात करें राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की, केंद्र ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के उम्मीदवारों को आरक्षण के लिए 8 लाख वार्षिक आय मानदंड बरकरार रखा है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है EWS में आर्थिक मानदंड का जो वार्षिक आय है वो कितनी है, 8 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 5 लाख। आपका आंसर होगा 8 लाख। इसके अलावा बात करें अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की, सूडान के पीएम अब्दुल्ला हमदोक ने राजनीतिक गतिरोध के बीच इस्तीफे की घोषणा की। बात करें सूडान की, तो सूडान एक अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसकी कैपिटल खार्तूम है और जिसकी करेंसी है सूडान पाउंड। हम आपको बता दें, इसके अलावा हाथीदांत व्यापार के खिलाफ अभियान चलाने वाले केन्याई संरक्षणवादी रिचर्ड लीकी का 77 साल की उम्र में निधन हो गया। बात करें हम केन्या की, तो केन्या भी एक अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जो कि ईस्ट अफ्रीका में है। इसकी राजधानी है नैरोबी। इसके अलावा बात करें खेल कूद करंट अफेयर्स की, फ्रांस के मैक्सिम वाचियर लागरो ने वारसा पोलैंड में विश्व बिल्डर शतरंज खिताब जीता। प्रधानमंत्री ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। इसके अलावा एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है, हाल ही किस राज्य में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है? तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय की आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी? तो आपका आंसर होगा मेजर ध्यानचंद। इसके अलावा सरकार ने राष्ट्रीय हवाई खेल नीति का मसौदा जारी किया है। वहीं रूस के एकातेरिना ने मुंबई में $25,000 ITF टेनिस में महिला एकल खिताब जीता। अब बात करें आर्थिक करंट अफेयर्स की, चीन निर्यात सब्सिडी पर WTO विवाद पैनल के फैसले के खिलाफ भारत ने अपील दायर करी। बात करें हम WTO की, तो WTO मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि WTO को वर्ष 1947 में संपन्न प्रशुल्क एवं व्यापार सामान्य समझौता जिसे GATT यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ट्रेड्स के स्थान पर अपनाया गया था। WTO के निर्माण की पृष्ठभूमि GATT के उरुग्वे दौरे 1986-94 की वार्ता में तैयार हुई थी। हम आपको बता दें, एग्जामिनर आपसे पूछे WTO की स्थापना कब हुई थी? आपका आंसर होगा 1 जनवरी 1995 में। इसके अलावा एग्जामिनर आपसे पूछे कि WTO ने किसको रिप्लेस किया था? तो WTO ने किया था GATT का मीन्स होगा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। आपको ऑप्शन में GATT ही मिलेगा। अक्सर जो एग्जाम आते हैं जिसमें पूछते हैं कि WTO ने किसको रिप्लेस किया था, तो उसमें ऑप्शन में GATT होता है। कब किया था? 1 जनवरी 1995 में। उससे पहले जो GATT की जो स्थापना हुई थी 1947 में। और इसके अलावा इसकी जो हाल ही में जो महानिदेशक है वो नाइजीरिया की है और महिला महानिदेशक है जो कि एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है नोगंजी ओकोवा। इसके अलावा हम आपको बता दें, अब हम बताते हैं आपको हाल ही में कुछ चर्चा में क्या क्या चीज़ें हैं। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश के लिए 15,381.72 करोड़ रुपए की पेयजल आपूर्ति योजना को मंजूरी दे दी है। और जल जीवन मिशन का जो लक्ष्य है वो है वर्ष 2024 तक का सभी ग्रामीण घरों में सुनिश्चित नल जल आपूर्ति या हर घर जल को सुनिश्चित करना है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, जल जीवन मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक है? आपका आंसर होगा 2024 तक। इसके अलावा हमने आपको बताया था, हाल ही में जो नागरिक उद्यान मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय वायु खेल नीति मसौदा जारी किया है, जिसके तहत संबंधित सेवाओं और उनके उपकरणों को
प्रदान करने वाली संस्थाओं को पंजीकृत करने की आवश्यकता होगी और एक ऐसा नहीं होने पर दंड का भी प्रावधान किया जाएगा। हम आपको बता दें, इसके अलावा भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के महू में क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला और कृत्रिम बुद्धिमत्ता हेतु एक केंद्र स्थापित किया है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का केंद्र स्थापित किया है? आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश के महू में। इसके अलावा हम बात करें उस संविधान अनुच्छेद की जिसके तहत राज्य अपने राज्य में शराबबंदी करते हैं, वो है संविधान में भाग 4 का अनुच्छेद 47, यानी भाग 4 जिसमें नीति निर्देशक सिद्धांत है, और उन्हीं नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक है आर्टिकल 47। हम आपको बता दें, संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। इसकी अवधारणा आयरिश संविधान से ली गई, यानी एग्जामिनर आपसे पूछे कि डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं, और उन्हीं नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 47 का जिक्र किया है, और इसके मुताबिक सरकार का ये कर्तव्य है कि वह लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए काम करे। और यहीं से किसी भी राज्य सरकार को यह अधिकार मिलता है कि वो मादक पदार्थों, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों प्रयोजनों से भिन्न उपभोग पर रोक लगा सकती है। हमने आपको बताया अनुच्छेद 47 जो कि किसी राज्य सरकार को शक्ति देता है कि वो अपने राज्य में शराबबंदी, इसके अलावा तंबाकूबंदी आदि सब करती है। अब बात करें कुछ वन लाइनर की। देश की पहली कागज रहित अदालत जो बन गई है वो है केरल हाई कोर्ट। अगर हम बात करें केरल राज्य की, तो केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। इसकी राजभाषा मलयालम है। इसके अलावा बात करें यहाँ के राज्यपाल की, तो वह आरिफ मोहम्मद खान। बात करें मुख्यमंत्री की, वो है पिनराई विजयन। बात करें यहाँ की विधानसभा सीटों की, वो है 140। बात करें राज्यसभा की सीटों की, वो है 9। और बात करें लोकसभा की सीटों की, तो वो है 20। और केरल की उच्च न्यायालय है यानी हाई कोर्ट है कोच्चि में। इसके अलावा केंद्र सरकार ने जिसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन, यानी हाल ही में केंद्र सरकार ने रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया है, जिनका नाम है विनय कुमार त्रिपाठी। हाल ही आगे अभी ग्रुप डी का एग्जाम होना है वाला, इसलिए रेलवे बोर्ड का चेयरमैन इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, विनय कुमार त्रिपाठी। इसके अलावा हाल ही में जिस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है वह है स्मृति मंधाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए की जिस जल विद्युत परियोजना को लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सावरा कुडू जल विद्युत परियोजना। बात करें हम हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है। सन 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन 1971 में इसे हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1971 के अंतर्गत इसे 25 जनवरी 1971 को भारत का 18वां राज्य बनाया गया। हम आपको बता दें, भारत का 17वां राज्य जो बना था हरियाणा बना था, और 18वां राज्य बना था हिमाचल प्रदेश बना था। हिमाचल प्रदेश प्रति व्यक्ति आय के अनुसार भारत के राज्यों में 15वें स्थान पर है। बात करें हिमाचल प्रदेश की राजधानी, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, इसकी दूसरी राजधानी है धर्मशाला, इसका सबसे बड़ा शहर भी शिमला है, इसमें जिले हैं 12, इसकी राजभाषा है हिंदी और संस्कृत। इसका गठन हुआ 25 जनवरी 1971। सरकार है यहाँ बीजेपी की, राज्यपाल हैं यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, विधानसभा में सीटें हैं 68, राज्यसभा में है 3 और लोकसभा की है 4, और उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश का अपना खुद का उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट है। बात करें हम आगे, जिस देश के क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद हाफिज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास घोषणा कर दी। अंतर्राष्ट्रीय मोहम्मद हाफिज जो थे वो थे पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। राजनीतिक गतिरोध के चलते जिस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दिया, हमने आपको बताया था सूडान जो कि अफ्रीका महाद्वीप का है, इसकी राजधानी खार्तूम है। एक सूडान है और इससे अलग होकर बना था दक्षिण सूडान जो कि यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश है और अब तक अंतिम सदस्य देश है। उसके बाद कोई भी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना था। तो राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया। एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त जो राज्य बना वो हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है शिमला और धर्मशाला। हम आपको बता दें, इसके अलावा राजनाथ सिंह जी ने कल्पना चावला रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है
और वो कहाँ किया है, वो है चंडीगढ़ के अंदर। हमारे आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। हमने आपको बताया कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, वो दिया सूडान के प्रधानमंत्री ने। बात करें सूडान की तो सूडान अफ्रीका में है और अफ्रीका में महाद्वीप में है और सूडान की राजधानी खार्तूम है। और सूडान से अलग राज्य बन के बना था दक्षिण सूडान, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतिम देश था जो उसमें सदस्य बना था। अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य हैं। बात करें उस राज्य की जो LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना, वो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी है, एक शिमला और एक धर्मशाला। बात हमने बताया आपको हाल ही में महिला क्रिकेटर जिन्हें सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है, वो है स्मृति मंधाना।